बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं मोहम्मद आसिफ चौधरी और हमारे आजकल सीरीज़ चल रही थी लेक्चर्स की बजट पे। बजट 2025-26 पे जितने भी चेंजेस थे, जो नए एग्जाम्पशंस मिले, किसी एग्जाम्पशंस में रिमूवल हुआ, कहीं टैक्स के रेट कम हुए, कहीं बड़े, वो सारों पे मैंने सेल्स टैक्स के, इनकम टैक्स के, फेडरल एक्साइज के सब पे लेक्चर दिए और सब हमने अपलोड कर दिया। ऑलमोस्ट बजट की जो प्रपोजल हैं वो सारे हमारे एंड पे कंप्लीट हो गई हैं। लेकिन आपको अगर किसी चीज़ की ज़रूरत है और आप समझते हैं कि इस पे हमें चाहिए कोई क्लैरिफिकेशन, तो उस पर हम फिर बना सकते हैं। तो अब हम आ गए हैं अपने रूटीन के लेक्चर में, जो हम इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस 2001 पे कर रहे थे। तो उसमें आज हमारा है चैप्टर 7 इंटरनेशनल, कि अब हम बात करेंगे। अब हम नेशनल से निकल के इंटरनेशनल टैक्सेस पे आ गए हैं कि अगर इंटरनेशनली हमारा लेन देन होता है, बाहर की कंपनी है पाकिस्तान में काम कर रही है या पाकिस्तान का बंदा है बाहर काम कर रहा है, तो उसमें क्या क्या उसके टैक्सेशन की ट्रीटमेंट होगी। तो आज से हम इंटरनेशनल टैक्सेस की बात करेंगे। इसका पार्ट 2 है टैक्स ऑफ फॉरेन सोर्स ऑफ इनकम ऑफ अ रेजिडेंट, कि अगर रेजिडेंट पर्सन है और उसकी फॉरेन सोर्स ऑफ इनकम है तो उसको हम किस तरह से ट्रीट करेंगे। सेक्शन है 102 फॉरेन सोर्स सैलरी ऑफ अ रेजिडेंट इंडिविजुअल, कि रेजिडेंट इंडिविजुअल है, बंदा पाकिस्तानी है, पाकिस्तान में रह के वो काम कर रहा है और उसको सैलरी मिल रही है कहीं बाहर के मुल्क से। तो उसमें क्या होता है कि अगर तो वो बाहर उसका टैक्स काटा जा रहा है, जितना भी टैक्स उसका कटा उसका पाकिस्तान में फिर उसको टैक्स नहीं लगेगा, या उसकी जितना टैक्स उधर कटा है उसका टैक्स क्रेडिट उसको मिल जाएगा। तो हम इसको पढ़ते हैं। ला क्या कहता है, एनी फॉरेन source of salary received by a resident individual shall be exempt from tax if the individual has paid foreign income tax। हाँ, ये चीज़ है इन रिस्पेक्ट ऑफ द सैलरी, के सैलरीड पर्सन है, वो रेजिडेंट है और वो फॉरेन में काम कर रहा है रेजिडेंट होते हुए, और उसे सैलरी फॉरेन से आ रही है। अगर तो उसमें से टैक्स कट रहा है, फॉरेन इनकम टैक्स काटा, जहाँ से उसने सैलरी ली उस गवर्नमेंट ने उसका टैक्स काट लिया, तो देन वो एग्जेम्प्ट होगा फ्रॉम टैक्सेशन इन पाकिस्तान, सैलरी के हवाले से, क्योंकि सैलरी की अभी हम बात कर रहे हैं। इसी तरह सब सेक्शन 2 है, a resident individual shall be treated as having paid foreign income tax in respect of foreign source of salary if the tax has been withheld from the salary by the individual's employer and paid to the revenue authority of the foreign country in which the employment was exercised। तो हम इसको भी ये कहेंगे, एक तो ये है कि पेड होना, दूसरा ये है कि विद हेल्ड कर लिया। अगर एम्प्लॉयर जो है सैलरी दे रहा है उसने टैक्स विद हेल्ड कर लिया है, लेकिन अगर जमा चाहे नहीं भी अभी करवाया, तो एम्प्लॉयर ने या फिर उनको पेड भी कर दिया है रेवेन्यू अथॉरिटी को, तो हम ये तसव्वुर करेंगे कि वो उसने टैक्स पे कर दिया है जहां वो सर्विसेज दे रहा है। सेक्शन 103 है फॉरेन टैक्स क्रेडिट, कि अगर बाहर किसी ने कोई टैक्स पे किया है तो उसका क्रेडिट हमने उसको किस तरह से पे करना है। तो इसके लिए ये है सब सेक्शन 1 है, वेयर अ रेजिडेंट टैक्स पेयर ड्राइव्स अ फॉरेन सोर्स ऑफ इनकम चार्जेबल टू टैक्स अंडर दिस ऑर्डिनेंस इन रिस्पेक्ट ऑफ विच टैक्स पेयर हैज पेड फॉरेन इनकम टैक्स, द टैक्स पेयर शैल बी अलाउड अ टैक्स क्रेडिट ऑफ एन अमाउंट इक्वल टू द लेसर। ये जो नीचे दी गई है इसमें जो लेस अमाउंट होगी उसके टैक्स क्रेडिट उसको मिलेगा, किसको, जिसने फॉरेन में सर्विसेज दी, फॉरेन सोर्स ऑफ इनकम है और उस पे फॉरेन में ही टैक्स चार्ज हो रहा है, और उस पे जो टैक्स चार्ज हुआ है उसका उसको क्रेडिट अलाउ होगा। और कितना होगा, ये दो चीज़ें दी गई हैं, उसमें जो लेस होगा वो होगा, नंबर एक तो फॉरेन इनकम टैक्स पेड, कि उसने जितना बाहर पे कर दिया है इनकम टैक्स वो उसको उतना क्रेडिट मिल जाएगा। दूसरा ये है द पाकिस्तान टैक्स पेएबल इन रिस्पेक्ट ऑफ इनकम, यहाँ पाकिस्तान में उसका पेएबल कितना बन रहा है इनकम के हवाले से, टैक्स जितना पाकिस्तान में पेएबल बन रहा है या वो होगा, या उसने बाहर जितना पे कर दिया, तो इन दोनों में जो लेस होगा वो उसको क्रेडिट मिल जाएगा। अब सब सेक्शन 2 क्या है, for the purpose of clause B of subsection 1, the Pakistan tax payable in respect of foreign source of income derived by a taxpayer
in a tax year shall be computed by applying the average rate of the Pakistan income tax applicable to a taxpayer for the year against the taxpayer's net foreign source of income for the tax year। तो अब उसकी जितनी भी सोर्स ऑफ फॉरेन टैक्स पेयर की जितनी भी सोर्स ऑफ इनकम होगी उसको पाकिस्तान में हम एवरेज टैक्स रेट चार्ज करेंगे उसकी कैलकुलेशन करते हुए, जो कि हमने अभी बी में सब सेक्शन बी में क्लास बी में कहा कि इस तरह से लेसर में टैक्स पे होगा, तो उसके लिए हम एवरेज टैक्स रेट यूज़ करेंगे। सब सेक्शन 3 है वेयर in a tax year a taxpayer has a foreign income under more than one head of income, this section shall apply separately for each head of income। हाँ, अब ये है कि वो सैलरी भी ले रहा है और हो सकता है कोई फॉरेन बिजनेस भी कर रहा हो, तो अब हम हर हेड का अलहदा से ट्रीटमेंट करेंगे कि सैलरी में जितना उसका टैक्स कटा है सैलरी के अगेंस्ट उसको एडजस्ट करेंगे, बिजनेस में कटा है बिजनेस में करेंगे, अगर कोई उसकी प्रॉपर्टी है जिस पे उसको रेंटल इनकम आ रही है तो उसको उस हेड में करेंगे, तो हर हेड को सेपरेटली ट्रीट करेंगे कि किस में क्या टैक्स पे हुआ है। इसी तरह सब सेक्शन 4 है फॉर द पर्पज ऑफ सब सेक्शन 3 इनकम ड्राइव्ड बाय अ टैक्स पेयर फ्रॉम कैरिंग ऑन अ स्पेक्यूलेशन बिजनेस शैल बी ट्रीटेड एज सेपरेट हेड ऑफ इनकम। जैसे कि पाकिस्तान में भी ऐसे था कि जो स्पेक्यूलेशन बिजनेस कर रहे हैं, सट्टे का बिजनेस कर रहे हैं, ऐसा बिजनेस जिसमें स्पेक्यूलेशन शामिल है, उसको अगर है तो पाकिस्तान सोर्स ऑफ इनकम में भी हमने पढ़ा था, तो हमने ये कहा था उसको अलहदा से ट्रीट करेंगे, उसके अगेंस्ट कोई टैक्स क्रेडिट नहीं मिलेगा, एडजस्टमेंट नहीं मिलेगी। इसी तरह फॉरेन भी अगर है तो उस पर भी उसको अलहदा से ट्रीट करेंगे, उनके साथ जो बाकी सोर्स है उनके साथ नहीं मिलाएंगे, ये हम पहले इसमें पढ़ चुके हैं। तो इसी तरह सब सेक्शन 5 है द टैक्स क्रेडिट अलाउड अंडर दिस सेक्शन शैल बी अप्लाइड इन अकॉर्डेंस विद सब सेक्शन 3 ऑफ सेक्शन 4। तो जो हमने सेक्शन 4 में पढ़ा था उसके सब सेक्शन 3 में जो बातें की गई थी उसके मुताबिक उसको टैक्स इसका मिलेगा। सब सेक्शन 6 है एनी टैक्स क्रेडिट आर पार्ट ऑफ टैक्स क्रेडिट अलाउड अंडर दिस सेक्शन फॉर द टैक्स ईयर that is not credit under section 3 of section 4 shall not be refunded, carried forward to the preceding years or carry forward for the following year। तो अगर जो हमने सेक्शन 4 के सब सेक्शन 3 में बात की है कि वो अगर अलाउड नहीं है तो इसमें भी उसको ना तो रिफंड अलाउ होगा, ना कैरी फॉरवर्ड अलाउ होगा और ना ही उसको एडजस्टमेंट अलाउ होगी। अब सब सेक्शन 7 है credit shall be allowed under this section only if the foreign income tax is paid within 2 years after the end of the year in which the foreign income to which the tax rates relate derived from the resident taxpayer। यानी कि जिस इनकम की हम बात कर रहे हैं, जिस साल का हम ऑडिट कर रहे हैं, उस साल में जो टैक्स पेएबल था वो बाहर 2 साल के अंदर अंदर पे हो जाना चाहिए। ये नहीं होना चाहिए कि अब हमने ऑडिट किया तो अब उधर का जो है वो उसको टैक्स अब पे कर दे कि उसको कम पैसे उधर कम पे करना पड़ रहा है, इधर ज़्यादा है, तो हम वो कहे जी अब मैं पे कर देता हूँ। नहीं, जो टैक्स ईयर होगा उसके विदिन 2 ईयर जो है वो टैक्स पेड होना चाहिए। तो अब इस सेक्शन में हमने जो पढ़ा है उसकी डेफिनेशंस आ गई हैं। एक तो है एवरेज रेट ऑफ पाकिस्तानी इनकम टैक्स के। एवरेज रेट क्या है पाकिस्तान इनकम टैक्स का? इन रिलेशन टू अ टैक्स पेयर फॉर द टैक्स ईयर मीन्स द परसेंटेज that the Pakistani income tax before allowance of tax credit under this section is of the taxable income of the taxpayer for the year। के जो पाकिस्तानी सोर्स ऑफ इनकम है उसमें जो टैक्स का रेट है क्रेडिट देने से पहले जो है वो उसका एवरेज इनकम टैक्स होगा। फॉरेन इनकम टैक्स क्या है? इंक्लूड द फॉरेन विद होल्डिंग टैक्स, कि फॉरेन में अगर कोई उसका विद हेल्ड हुआ टैक्स वो भी उसमें इंक्लूड होगा फॉरेन इनकम टैक्स में। नेट फॉरेन सोर्स ऑफ इनकम क्या होगा? इन रिलेशन टू अ टैक्स पेयर फॉर द टैक्स ईयर मीन्स द टोटल फॉरेन सोर्स ऑफ इनकम ऑफ द टैक्स पेयर चार्जेबल टू टैक्स इन द ईयर एज रिड्यूस्ड बाई एनी डिडक्शन अलाउड टू द टैक्स पेयर अंडर द ऑर्डिनेंस फॉर दैट ईयर। कि उसको जितना भी टैक्स नेट पेएबल होगा, जितनी उसको डिडक्शंस अलाउ हैं वो करने के बाद जो नेट पेएबल होगा उसको नेट फॉरेन सोर्स ऑफ इनकम कहेंगे। इसकी सब क्लास ए है relates exclusively to the derivations of the foreign source of income and are reasonably related to the derivation of foreign source of income and accordance with subsection 1 of section 68 of any rules made thereunder for the purpose of this section। तो ये जो ड्राइव किया जाएगा सिर्फ फॉरेन सोर्स ऑफ इनकम से
उसके लिए ये रूल अप्लाई होगा। अब सब सेक्शन 4 है कि फॉरेन लॉस है, अगर जैसे कि हमने इधर पढ़ा कि अगर कोई लॉस होता है तो उसको हम क्रेडिट कैरी फॉरवर्ड कर लेते हैं 6 साल तक का, तो 6 साल तक उसको हम कैरी फॉरवर्ड करते हैं। हमने ये पाकिस्तान लॉ में, नेशनल लॉ में पढ़ा, लेकिन अब इंटरनेशनल लॉ में क्या होता है उसमें भी पढ़ेंगे। मिलती जुलती बात है कि डिडक्टिबल एक्सपेंडिचर इनकर्ड बाय अ पर्सन इन ड्राइविंग foreign source of income chargeable to tax under the income shall be deductible only against that income। तो जो भी डिडक्टिबल अलाउंस हैं वो सिर्फ जिस सोर्स ऑफ इनकम से आप इनकम कमा रहे हैं उसके अगेंस्ट डिडक्टिबल होंगे। नंबर एक तो ये बात है कि बिजनेस का सोर्स ऑफ इनकम है और इसमें डिडक्टिबल अलाउंस उसको मिल रहा है तो सिर्फ बिजनेस सोर्स ऑफ इनकम में ही उसको डिडक्टिबल मिलेंगे। अगर कोई सैलरी का या प्रॉपर्टी का है तो सिर्फ उसके अगेंस्ट उसको मिलेंगे। एक बात तो ये हो गई। अब सब सेक्शन 2 में क्या कहता है, इफ़ द टोटल डिडक्टिबल एक्सपेंडिचर रेफर्ड इन सब सेक्शन 1 exceeds the total foreign source of income for the tax year chargeable under the head of income hereinafter referred at foreign loss। मतलब लॉस की अब बात हम कर रहे हैं, कब लॉस होता है कि जब हम टोटल सोर्स ऑफ इनकम में से डिडक्टिबल अलाउंस करते हैं तो डिडक्टिबल अलाउंस एक्सीड हो जाते हैं, बढ़ जाते हैं, खर्चे बढ़ जाते हैं इनकम से, तो फिर वो बाकी जितने खर्चे इनकम से बड़े होते हैं वो हमारा लॉस हो जाता है, उसको हम कहते हैं लॉस। तो अब फॉरेन में भी ऐसे हुआ कि उसके बिजनेस से डिडक्टिबल अलाउंस जब बढ़ गए तो उसको लॉस हो गया, तो वो लॉस जो है द फॉरेन लॉस शैल बी कैरिड फॉरवर्ड फॉर द following year and set off against the foreign source of income chargeable to tax under the head in that year and so on, but not foreign loss shall be carry forward more than 6 year। ये पाकिस्तान में भी ऐसे ही था कि जब उसका जो लॉस है उसको वो अगले साल में कैरी फॉरवर्ड कर लेगा, उसी बिजनेस के अगेंस्ट, फॉरेन बिजनेस के अगेंस्ट ही उसको कैरी फॉरवर्ड करेगा, उसको पाकिस्तानी बिजनेस के अगेंस्ट अब फिर कैरी फॉरवर्ड नहीं कर सकता। एक बात। दूसरी बात यह है कि जब वो कैरी फॉरवर्ड कर रहा है तो उसको 6 साल तक, जो कि पाकिस्तान सोर्स में भी हमने यही बताया था कि 6 साल तक कैरी फॉरवर्ड कर सकता है, तो वो फॉरेन सोर्स में भी 6 साल तक कैरी फॉरवर्ड कर सकता है। इमीडिएटली सक्सीडिंग दैट टैक्स ईयर फॉर विच द लॉस वाज कंप्यूटेड, कि जिस साल में लॉस कंप्यूट किया गया है उससे लेके 6 साल तक जो है वो टैक्स, जो पहले भी मैं ये बात बता चुका हूँ, तो अब भी इसमें कि 6 साल तक उसको एडजस्ट कर सकता है। अब आगे सब सेक्शन 3 की बात, वेयर द टैक्स पेयर हैज़ अ फॉरेन लॉस कैरी फॉरवर्ड मोर देन 1 टैक्स ईयर द लॉस ऑफ द अर्लीस्ट टैक्स ईयर शैल बी सेट ऑफ। जैसे कि पाकिस्तान में भी हमने यही कहा था कि अगर एक से ज़्यादा सालों में लॉस हो रहा है तो जो पहले साल का लॉस हुआ होगा उसे पहले एडजस्ट करेंगे, बाद वाले को बाद में करेंगे, यही बात इधर की गई है। और इस तरह सेक्शन 67 शैल अप्लाई फॉर द पर्पस ऑफ द सेक्शन ऑन द बेसिस दैट, किस तरह से सेक्शन 67 अप्लाई होगा कि इनकम फ्रॉम कैरिंग ऑन द स्पेकुलेशन बिजनेस इज सेपरेट हेड फॉर द इनकम। ये बात हमने पाकिस्तान में भी की थी और इसमें भी है कि जो स्पेकुलेशन बिजनेस है उसका लॉस जो है वो सिर्फ स्पेकुलेशन बिजनेस के अगेंस्ट एडजस्ट होगा। इसी तरह फॉरेन सोर्स ऑफ इनकम चार्जेबल अंडर द हेड इनकम इंक्लूडिंग द हेड स्पेसिफाइड इन क्लास ए शैल बी अ सेपरेट हेड ऑफ इनकम। जैसे कि ये स्पेकुलेशन बात की गई तो ये जो है अलहदा से इनकम का सोर्स होगा। ले जी, ये हमारा पार्ट 2 ख़त्म हो गया। अब इंटरनेशनल का पार्ट 3 हमारा क्या है, टैक्सेशन ऑफ अ नॉन रेजिडेंट, कि अगर कोई नॉन रेजिडेंट पर्सन है उस पे किस तरह से टैक्सेशन किया जाएगा। अब हमने इधर ये, अब आप इसको थोड़ा सा मिलाना है आपने बात के, कि हमने ये बात की कि पाकिस्तानी रेजिडेंट पर्सन है वो बाहर से इनकम जो कमा रहा है, बाहर टैक्स दे रहा है, तो हम उससे इधर टैक्स नहीं लेंगे, ये बात हो गई। तो अब यही बात हमने करनी है परमानेंट एस्टेब्लिशमेंट के बारे में, ये कि बाहर की जो कंपनी है जब वो पाकिस्तान में इनकम कर रही है, जैसे कि हमने उससे इधर नहीं लिया टैक्स, फॉरेन कंट्री ने जहां उसने कमाई उससे इनकम लेगा, इसी तरह जो हमारे पास कमाएगा, जो बाहर का नॉन रेजिडेंट पर्सन पाकिस्तान में काम करके पाकिस्तान में इनकम कमाएगा, तो उससे हम फिर टैक्स इधर पाकिस्तान में लेंगे। ये बात आपने ज़हन में रखनी है। जैसे कि हम इधर वाला उधर कमाता है तो उससे नहीं लेते, अब उधर वाला इधर कमाएगा तो उससे हम लेंगे। ये है, इसमें आगे वो बातें आएंगी कि किस किस चीज़ों पे हम उसको अलाउ करेंगे, क्या नहीं करेंगे, ये हम आगे बात करते हैं। तो टैक्सेशन ऑफ अ नॉन रेजिडेंट पर्सन क्या है, 105 टैक्सेशन ऑफ अ परमानेंट एस्टेब्लिश इन पाकिस्तान ऑफ अ नॉन रेजिडेंट पर्सन, के नॉन रेजिडेंट पर्सन है, बंदा बाहर रहता है, सऊदीया का बंदा है, चाइना का बंदा है,
अमेरिका का है कंपनी, उसने एक अपनी कंपनी खोल ली पाकिस्तान में। अब हम उसको कहेंगे कि परमानेंट, उसने पीई बना ली, परमानेंट एस्टेब्लिशमेंट पाकिस्तान में बना ली और वो बिजनेस शुरू कर रहा है। तो उसका सबसेक्शन 1 कहता है द फॉलोइंग प्रिंसिपल शैल अप्लाई इन डिटरमिनिंग द इनकम ऑफ द परमानेंट एस्टेब्लिश इन पाकिस्तान फॉर नॉन रेजिडेंट पर्सन चार्जिंग द टैक्स अंडर द हेड इनकम फ्रॉम बिजनेस नेमली। तो हम कहते हैं जी नीचे वाली चीज़ों का ख्याल रखेंगे जब उसकी हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाएंगे, उसको इनकम चार्जेबल टू टैक्स करेंगे। तो ये चीज़ें क्या है जी, क्लास ए क्या है, the profit of the permanent established shall be computed on the basis that it is the distinct and separate person engaged in the same similar activity under the same and similar condition and dealing wholly independently in the non-resident person of which it is the permanent एस्टेब्लिशमेंट के ये इसको डिस्टिंक्ट और अलहदा से पर्सन ट्रीट करते हुए परमानेंट एस्टेब्लिशमेंट को जो ये बिजनेस कर रहा है उस पे उसकी इनकम को कंप्यूट करेंगे। और सब्जेक्ट टू दिस ऑर्डिनेंस देयर शैल बी अलाउड एज अ डिडक्शन एनी एक्सपेंस इनक्योर for the purpose of a business activity for the permanent establishment including the executive and administrative expenses so incurred whether in Pakistan or elsewhere, कि उसमें जो भी उसको बिजनेस एक्टिविटी करते हुए एक्सपेंस होंगे उनको हम डिडक्शन देंगे। अब एक बात यह है कि वो पाकिस्तान में हो रहे हैं, दूसरी बात यह है कि हो सकता है कुछ एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस जो हैं वो कहीं और हो रहे हो, पाकिस्तान से बाहर कंपनी का हेड ऑफिस का जो चीफ एग्जीक्यूटिव है वो बाहर बैठा हुआ है लेकिन उसको जो डील इधर कर रहा है, तो वो भी कुछ पोर्शन उसको देखते हुए हम उसको अलाउ करेंगे जो उधर कर रहा है। अच्छा, नो डिडक्शन अब किसकी है, नो डिडक्शन शैल बी अलाउड फॉर द अमाउंट पेड आर पेएबल बाय द परमानेंट एस्टेब्लिश टू इट्स हेड ऑफिस or another permanent establishment of the non-resident person other than towards the reimbursement of actual expenses incurred by a non-resident person to the third party by way of। अब ये है कि कोई डिडक्शन, अब हेड ऑफिस की हम कह रहे हैं कि हेड ऑफिस में फलां खर्चा हुआ है जी उसके पैसे दे दो, नहीं, ऐसे नहीं वो अलाउ होगा। कब तक, जब तक अदर दैन के रीएम्बर्स हो एक्चुअल एक्सपेंसेस, के कोई एक्चुअल एक्सपेंसेस हुआ रेजिडेंट परमानेंट एस्टेब्लिशमेंट के लिए, वो एक्सपेंस हुआ कंपनी के हेड ऑफिस में हुआ रिलेटिंग टू परमानेंट एस्टेब्लिशमेंट इन पाकिस्तान, कंपनी का हेड ऑफिस ओवरसीज़ में है। अब जो एक्सपेंस अगर ऐसा हुआ है तो उसकी रीएम्बर्स तो मिल सकती है, लेकिन उधर उसके रिलेटेड जो है परमानेंट एस्टेब्लिशमेंट के अदर जो एक्सपेंसेस हैं वो डिडक्शन उसको अलाउड नहीं होगी बाय द वे ऑफ। मसलन इसमें वे क्या क्या है, जैसे कि कहते हैं जी रॉयल्टी फ़ी आर अदर सिमिलर पेमेंट फॉर द यूज़ ऑफ एनी टेंजिबल और इनटेंजिबल एसेट बाय द परमानेंट एस्टेब्लिशमेंट, के परमानेंट एस्टेब्लिशमेंट जो है वो रॉयल्टी यूज़ कर रही है, फ़ी है या अदर सिमिलर पेमेंट्स यूज़ फॉर टेंजिबल एंड इनटेंजिबल एसेट्स की हो रही है, तो उसकी जो है रॉयल्टी दें, उसकी डिडक्शन नहीं देंगे जब तक कि सिर्फ रीएम्बर्स करेंगे अगर कोई एक्सपेंसेस हुई है। इसी तरह कंपनसेशन फॉर एनी सर्विसेज इंक्लूडिंग द मैनेजमेंट सर्विसेज परफॉर्म्ड फॉर द परमानेंट एस्टेब्लिशमेंट, तो अगर कोई की गई हैं एडमिनिस्ट्रेटिव तो वो जो सिर्फ रीएम्बर्स होगी, टोटल डिडक्शन जो है उसको नहीं दी जाएगी। इसी तरह सब सेक्शन डी है, नो अकाउंट शैल बी टेकन इन डिटर्मिनेशन ऑफ द इनकम ऑफ द परमानेंट एस्टेब्लिश ऑफ द अमाउंट चार्जेबल बाय द परमानेंट एस्टेब्लिश टू द हेड ऑफिस or the other permanent establishment of the non-resident person other than towards reimburse the actual expenses incurred by the permanent establishment to be carry forward by the way of। इसी तरह कोई अकाउंट जो है वो हम नहीं उसको पे करेंगे जो कि हेड ऑफिस से रिलेटेड हो परमानेंट एस्टेब्लिशमेंट का, स्वाय इसके कि वो जो एक्सपेंसेस हुए हैं उसको जो है वो रीइंबर्समेंट मिलेगी, जैसे कि रॉयल्टी फ़ी अदर सिमिलर पेमेंट एंड यूज़ फॉर द टेंजिबल इनटेंजिबल, जो बातें ऊपर हमने की है तो उसके रिलेटेड ये है, दोबारा ये बातें हैं। सब सेक्शन 2 की अगर हम बात करें, नो डिडक्शन शैल बी अलाउड इन कंप्यूटिंग द इनकम ऑफ परमानेंट एस्टेब्लिशमेंट इन पाकिस्तान रेजिडेंट नॉन रेजिडेंट पर्सन चार्जेबल टू टैक्स अंडर द हेड इनकम फ्रॉम बिजनेस for the tax year for the head office expenditure in excess of amount as bear to be turnover of the permanent establishment in Pakistan same proportion as non-resident total head office expenditure bear in the worldwide turnover। के अब
अगर कोई परमानेंट इस्टेब्लिशमेंट है, उसका हेड ऑफिस है किसी फॉरेन कंट्री में, अब जो वो कई मुल्कों में काम कर रही है, अब उसका जो टोटल टर्नओवर है उसका अगर पाकिस्तानी परमानेंट इस्टेब्लिशमेंट में 10% फ़र्ज किया टर्नओवर है उसका, टोटल के 10 ओवर जो है वो पाकिस्तानी परमानेंट एस्टेब्लिशमेंट का है, तो फिर हम जितने उसके एक्सपेंसेस हैं एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस, तो फिर वो 10% तक ही हम डिडक्शन अलाउ करेंगे। कि ये नहीं हो सकता कि वो हेड ऑफिस का सारा खर्चा जो पाकिस्तानी परमानेंट एस्टेब्लिशमेंट करे और वो बिज़नेस कई मुल्कों में कर रहा हो। नहीं, जितना टर्नओवर होगा उस टर्नओवर की बेस पे जितनी परसेंटेज पाकिस्तानी परमानेंट एस्टेब्लिशमेंट की होगी, तो वो उतनी परसेंटेज से हेड ऑफिस के जो है एक्सपेंसेस जो है वो बियर करेंगी। इस तरह इन दिस सेक्शन हेड ऑफिस एक्सपेंडिचर मीन एनी एक्सपेंडिचर आर जनरल एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस इनक्योर बाय द नॉन रेजिडेंट पर्सन आउटसाइड पाकिस्तान फॉर द पर्पज ऑफ अ बिजनेस इन पाकिस्तान परमानेंट एस्टेब्लिशमेंट पर्सन इंक्लूडली, कि वो जो ऐसे बिजनेसेस ऐसे एक्सपेंसेस जो बाहर वो कर रहा है, तो उन एक्सपेंसेस का वजह से परमानेंट एस्टेब्लिशमेंट जो है पाकिस्तान में उसको भी बेनिफिट हो रहा है। किस किस जगह पे, जैसे कि एनी रेंट, उधर हेड ऑफिस का रेंट दिया है, लोकल रेट्स एंड टैक्सेस एक्सक्लूडिंग एनी फॉरेन इनकम टैक्स, करंट रिपेयर आर इंश्योरेंस अगेंस्ट द रिस्क ऑफ डैमेज आर डिस्ट्रक्शन आउटसाइड द पाकिस्तान। सिर्फ जो है रेंट और लोकल रेट एंड टैक्सेस दिए हैं, लेकिन इसमें से इंश्योरेंस वगैरह को निकाल दिया गया है। एनी सैलरी पेड टू एन एम्प्लॉयड बाय द हेड ऑफिस आउटसाइड द पाकिस्तान, जो एम्प्लॉइज होंगे हेड ऑफिस में एम्प्लॉय किए गए उनको जो खर्चे दिए हैं। एनी ट्रैवलिंग एक्सपेंडिचर ऑफ सच एम्प्लॉय एंड एनी अदर एक्सपेंडिचर विच मे बी प्रिस्क्राइब्ड, या जो ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस हो सकते हैं या कोई और एक्सपेंडिचर हो सकते हैं, तो वो उनका जो है इस प्रपोर्शन से जितना पाकिस्तान में रेवेन्यू हो रहा है उस प्रपोर्शन से हम खर्चा देंगे। नो डिडक्शन शैल बी अलाउड इन कंप्यूटिंग द इनकम ऑफ द परमानेंट एस्टेब्लिशमेंट इन पाकिस्तान ऑफ द नॉन रेजिडेंट पर्सन चार्जेबल अंडर द हेड इनकम फ्रॉम बिजनेस। तो जो इनकम फ्रॉम बिजनेस होगी उसमें वो हम उसको फिर डिडक्शन नहीं देंगे। एनी प्रॉफिट पेड आर पेएबल बाय अ नॉन रेजिडेंट पर्सन ऑन द डेट फाइनेंसिंग ऑन ऑपरेशन ऑफ द परमानेंट एस्टेब्लिशमेंट, के परमानेंट एस्टेब्लिशमेंट ने कोई फाइनेंस किया हुआ है और वो डेट फाइनेंस की हुई है या इसमें ख़र्चा दिया हुआ है, तो वो जब प्रॉफिट उसको पे कर रहे हैं अपने हेड ऑफिस को, तो वो इसमें डिडक्शन अलाउड नहीं होगी। एनी इंश्योरेंस प्रीमियम पेड आर पेएबल बाय अ नॉन रेजिडेंट पर्सन इन द रिस्पेक्ट ऑफ सच डेट, कि अगर कोई इंश्योरेंस पे की हुई है तो उसका भी उसको डिडक्शन अवेलेबल नहीं होगी। अब ये अगर मैं इसको सम अप करूं कि अगर रेजिडेंट पर्सन है और वो बाहर बिजनेस कर रहा है और बाहर उससे टैक्स काटा जा रहा है, तो फिर पाकिस्तान में उसको एग्जाम्पशन होगी। इसी तरह बाहर की कोई कंपनी है, नॉन रेजिडेंट कंपनी है, वो पाकिस्तान में परमानेंट इस्टेब्लिशमेंट है, तो उसको जो टैक्स है वो पूरा टैक्स दिया जाएगा, लेकिन उसको डिडक्शन जो है एक्स्ट्रा नहीं अलाउ की जाएगी उसके हेड ऑफिस के लिए, जो हेड ऑफिस के एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस होंगे। हाँ, जितना इंक्योर होगा, जितना उस पर खर्चा हुआ होगा वो खर्चा रीइंबर्स किया जाएगा, और जितने उसके एक्सपेंसेस एडमिनिस्ट्रेटिव और हेड ऑफिस के होंगे वो टर्नओवर के प्रपोर्शन से उतने पे भी किए जाएंगे। तो ये था आज तक का लेक्चर। इसके बाद हम बड़ा अच्छा लेक्चर आने वाला है थिन कैपिटलाइजेशन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। मेरा जो इस पे एक पीएचडी में भी काफ़ी इसका रोल है, तो ये कल इंशाल्लाह करेंगे। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप इसको बड़ी अच्छी तरह समझ रहे होंगे और दूसरों को समझाने के लिए इसको लाइक भी कर रहे हैं, शेयर भी कर रहे हैं, सब्सक्राइब भी कर रहे हैं। वो मुझे नज़र आ रहा है कि सब्सक्राइबर हमारे बढ़ते जा रहे हैं, तो और वॉच टाइम भी बढ़ रहा है। यकीनन आप देख रहे हैं तो वॉच टाइम बढ़ रहा है। अच्छा, इसके अलावा अगर आपको कोई प्रॉब्लम कहीं भी आ रही हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। उसका देर हो सकती है मे बी, जैसे कि पिछले दिनों बजट के बहुत मसरूफियत रही, वो उसकी वीडियोस बनाने में शायद कहीं कोई थोड़ी बहुत रह गई हो, लेकिन ये है कि उसका अल्टीमेटली मैं जवाब आपको ज़रूर दूंगा। थैंक यू वेरी मच, हैव अ नाइस डे, अल्लाह हाफिज़।